जय माता दी। आप सभी को तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। तीज जो कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को होती है, जिसे कजरी तीज, सातुड़ी तीज और बूढ़ी तीज के नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कजरी तीज की पौराणिक कथाएं, जो कि इस दिन जरूर सुननी चाहिए। ये पर्व भी सुहागिन महिलाओं से जुड़ा हुआ है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और रात को चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र दर्शन करने के बाद ही व्रत खोलती हैं। इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं, जिससे उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है। क्योंकि इस व्रत को निर्जला रखा जाता है, तो इस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर सरगी खाती हैं, फिर बाद में स्नान आदि से निवृत्त होकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत को निराहार, निर्जल या फलहार रखने का संकल्प लेती हैं। साथ ही निमड़ी माता की पूजा इस दिन की जाती है। आज के दिन नीम की डाली की पूजा की जाती है, जिससे तीज माता की कृपा आपके सुहाग पर बनी रहती है। साथ ही दिन भर उपवास करते हुए शाम के समय व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। व्रत की कथा पढ़ने सुनने के साथ ही निमड़ी माता को भोग लगाया जाता है और फिर भोग को प्रसाद रूप में ग्रहण कर व्रत खोला जाता है। कुछ जगह पर केवल जल पीकर ही इस व्रत को खोला जाता है। व्रत के दिन अन्न ना ग्रहण करके अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत खोला जाता है। तो आइए सुनते हैं कजरी तीज की कथाएं। एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाया करता और उसकी पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी। खुद अपने पति को कंधे पर बैठाकर वह वेश्या के यहाँ लेकर जाती। बहुत ही गरीब थी। जिठानियों के पास काम करके किसी तरह वह अपना गुजारा किया करती थी। भाद्रपद के महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सातु बनाई। छोटी बहू बहुत गरीब थी, तो उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातु का छोटा पिंडा बनाकर दिया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सत्तू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे पहले वेश्या के यहाँ छोड़कर आ। हर दिन की तरह वह उस दिन भी पति को कंधे पर बिठाकर छोड़ने गई, लेकिन उसका पति अंदर जाकर बोलना भूल गया कि अब तुम जाओ। तो वह बाहर ही अपने पति का इंतजार करने लगी। इतनी ही देर में जोर से बारिश होने लगी। देखते ही देखते पास की ही बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर के बाद नदी से आवाज आई, आवतारी जावतारी दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का एक दोना नदी में तैरता हुआ उसकी तरफ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया, 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े करके चारों दिशाओं में फेंक दिए। फिर वह अपने घर वापस आ गई। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहां से चली गई। पति ने सारा धन लेकर जब घर आकर अपनी पत्नी को आवाज दी कि अरे दरवाजा खोल, तो उसकी पत्नी कहने लगी, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तब वह कहने लगा कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगा, और दोनों मिलकर सातु पासेंगे। लेकिन अंदर उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। कहने लगी, मुझे वचन दो, वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका पति तो गहने और धन माल के साथ खड़ा हुआ था। उसने सारे गहने अपनी पत्नी को दे दिए, कपड़े जो भी धन था वो सब दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातु पासा। सुबह जब जिठानी के यहाँ वह काम करने नहीं गई, तो उसके बच्चे बुलाने आए कि चलो काकी, घर का सारा काम पड़ा है और मम्मी तुम्हें बुला रही है। तो वह कहने लगी, अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा है, अब मैं काम करने नहीं आऊंगी। बच्चों ने जाकर अपनी माँ को बताया, आज से काकी काम करने नहीं आएंगी, उन पर तो तीज माता की कृपा हुई है और वो तो नए नए कपड़े गहने पहनकर अपने घर में बैठी हुई हैं। काका जी भी घर पर बैठे हुए हैं। जब सभी लोगों को ये पता चला तो वे बहुत खुश हुए कि चलो अब उनके घर में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी और वे भी सबकी तरह मिलकर तीज त्योहार मनाया करेंगे। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न होना, सभी के दुख दूर करना। अब दूसरी पौराणिक कथा भी सुनिए। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भादो महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातु लेकर आओ। तो ब्राह्मण कहने लगा, अरे भाग्यवान, मैं भला सातु कहाँ से लाऊं। तो ब्राह्मणी कहने लगी, चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातु लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान में घुस गया। उस समय साहूकार अपनी दुकान पर नहीं था।
तो उसने वहाँ पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोलकर सातू बना लिया और वहाँ से बिना पैसे दिए ही जाने लगा। तब तक आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने रंगे हाथों पकड़ा जाने पर कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरे पास पैसे नहीं थे और आज मेरी पत्नी का तीज माता का व्रत है, इसीलिए तो मैं ये सिर्फ 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास सच में सातू के अलावा कुछ भी नहीं निकला। उधर चंद्रमा निकल आया था। ब्राह्मणी ब्राह्मण का इंतजार कर रही थी कि कब वो सातू लेकर आए, कब वो तीज माता को भोग लगाकर अपना व्रत खोले। उधर साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। तब उसने ब्राह्मण को सातू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर सम्मान के साथ विदा कर दिया। घर आकर ब्राह्मण ने सारी बात ब्राह्मणी को बताई तो उसे तीज माता का आशीर्वाद समझकर दोनों बहुत खुश हुए और खुशी खुशी उन्होंने व्रत खोलकर तीज माता का जय जयकार किया। अब सुनिए तीज माता की तीसरी कथा। किसी भी तीज त्योहार के दिन बिना लपसी तपसी की कथा सुने ये व्रत अधूरा माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हुआ। देवर्षि नारद वहां से जा रहे थे। दोनों को झगड़ा करता हुआ देख पूछने लगे कि नारायण नारायण तुम भला क्यों झगड़ रहे हो। तब लपसी ने अपना और तपसी ने अपना बड़े होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। देवर्षि नारद जब थोड़ी देर के बाद आए तो दोनों ने पूछा कि बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा हुआ। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी ही बड़ा है, क्योंकि उसने अंगूठी को देखकर भी उसे चुराया नहीं और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का चोरी करने के कारण कोई फल भी नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, हे प्रभु, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे प्राप्त होगा। देवर्षि नारद कहने लगे, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दीपक से दीपक जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। और अगर कोई सारी कहानी सुनने के बाद भी तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से तीज माता की व्रत कथा के साथ ये कथा भी सुनी जाती है और कही जाती है। प्रेम से बोलिए तीज माता की जय। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।